नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय प्रताप सिंह तोमर और आप देख रहे हैं आईना भारत का। दोस्तों, मैं आज जिस मुद्दे पर बात करने आया हूं बहुत ही मैं समझता हूं महत्वपूर्ण मुद्दा है और शायद कुछ लोगों को लगे कि इस मुद्दे पर बात करने लायक नहीं है, परंतु मैं चाहता हूं कि इस मुद्दे पर बात होनी चाहिए। दोस्तों, हम किसी के व्यक्तिगत शौक को नहीं रोक सकते, किसी के व्यक्तिगत शौक को नहीं रोका जा सकता, लेकिन यदि उससे दूसरों को परेशानी होती है तो इसके लिए जिम्मेदारी भी तय की जानी चाहिए। विशेष तौर पर लोग पालतू जानवरों को घर में रखते हैं तो उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इससे पड़ोस के किसी व्यक्ति या राहगीर को कोई कष्ट ना पहुंचे, लेकिन ज़्यादातर लोग इसकी परवाह नहीं करते। नोएडा प्राधिकरण ने इसके लिए थोड़ा सख्त नीति अपनाई और एक प्रकार से प्रदेश के सभी नगर निगमों व नगर पालिकाओं को राह दिखाई है। नोएडा में यदि किसी पालतू कुत्ते या बिल्ली ने किसी को काटा तो मालिक को 10,000 रुपये जुर्माने के साथ ही घायल व्यक्ति के इलाज का खर्च भी उठाना पड़ता है। दोस्तों, बात 100% की है और ध्यान देने योग्य है। और साथ ही साथ जो भी खर्च होता है उसके ऊपर वह सब पशु मालिक को करना ही पड़ेगा, ऐसा वहाँ का नियम है। और आपको समय समय पर टीकाकरण कराना होगा अपने पशु का। अगर आप टीकाकरण नहीं कराते हो तो 2,000 रुपये आपको जुर्माना प्रति माह भरना पड़ेगा। सार्वजनिक स्थल पर गंदगी करने पर सफाई करवानी पड़ेगी, खुद करनी पड़ेगी या करवाइए आप। और इससे क्या होता है कि जो पशुपालक होते हैं उन्हें अपने दायित्व का बोध होता है और वह अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं। यार, जानवर पालने का आपको शौक है तो पालिए, परंतु सार्वजनिक स्थलों पर गंदगी कराने को आप जो है किसने अधिकार दिया आपको? साथ ही साथ प्रदेश में या देश में या कहीं भी ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती हैं कि जो पालतू कुत्ते होते हैं वह लोगों को काट लेते हैं। अगर मैं बात करूं तो लखनऊ राजधानी क्षेत्र की मैं बात करता हूं कि वहां तो एक महिला के लिए एक उसके पालतू कुत्ते ने ही उसे मार डाला, काट के मार डाला। तो इस प्रकार की जो समस्याएं होती हैं उनमें पंजीकरण की व्यवस्था हो, टीकाकरण की व्यवस्था हो, सार्वजनिक स्थलों पर जो जाकर के गंदगी करवाते हैं उससे अवॉइड करने के लिए कोई न कोई नियम जो है हर नगर निगम और नगर पालिका को करना चाहिए, जैसा कि नोएडा प्राधिकरण बोर्ड ने किया है। 10,000 रुपये जुर्माना और साथ ही साथ टीकाकरण न कराने पर 2,000 रुपये प्रति माह। ये सारी चीज़ें करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हम सभी लोग स्वतंत्र होकर के जीना चाहते हैं। और हाँ, आपका शौक है कुत्ता बिल्ली पालने का तो पालिए, परंतु उनका ख्याल रखना भी आपकी जिम्मेदारी बनती है। और कई बार ऐसा होता है कि नियम बनाए जाते हैं अधिकारियों से, उनको फॉलो करवाने के लिए, पालन करवाने के लिए कहा जाता है, अधिकारी नहीं पालन करते। और पालन करना तो दूर, वो अपने कुत्तों को टहलाने के लिए दिन में, सुबह में और रात में निकल जाते हैं खुद और सार्वजनिक स्थलों पर गंदगी करवाते हैं। तो अगर इस प्रकार का कोई भी पालतू पशु किसी को काट लेता है, कई जगह ऐसा देखा गया है, तो जो उसका मालिक होता है वह अपनी जिम्मेदारी से इतिश्री कर लेता है। बस वह कोई जिम्मेदारी नहीं समझता, सोचता यार काट लिया, तुम्हें काट लिया, कुत्ता तुम्हारा है, तुम्हारे सामने किसी को काटा यार तुम्हारी गैर मौजूदगी में काटा, कुत्ता तो तुम्हारा यार भाई बनता है यार, तुम्हें उसको बांध के रखना है, जिम्मेदारी तुम्हें निभानी है सारी उसकी। तो इस प्रकार से ये चीज़ें होना बहुत आवश्यक है कि जो प्रकार पालतू जानवर हैं और लोग पालते हैं
उससे आम आदमी को नुकसान होता, तो आप शौक करिए अपना, परंतु इस प्रकार की घटनाएं ना हो, इसके लिए आपकी जिम्मेदारी भी बनती है। कई ऐसी जगह हैं, जैसे नोएडा प्राधिकरण बोर्ड ने एक नज़ीर पेश की है, तो मैं समझता हूं कि इस प्रकार हर नगर निगम, नगर पालिका, गांव, ग्राम सभाएं, ग्राम पंचायतें, जहां भी जैसी इस प्रकार की चीज़ें हैं, उन्हें सुधार करना चाहिए। नियमों का पालन करना होगा। जानवर आप पालेंगे तो जिम्मेदारी भी आपकी ही बनेगी। दोस्तों, मुझे लगा कि ये मुद्दा आज आप लोगों के बीच में आना चाहिए, तो मैं आप लोगों के बीच में इस मुद्दे को लेकर के आ गया। और कैसा लगा मेरा आज का ये टॉपिक, प्लीज़ बताइएगा। और मिलता हूँ किसी नए टॉपिक में दोबारा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।